बात करते हैं हार्ट के रिगार्डिंग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करेंगे तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल की वॉल क्या होती है, पतली होती है, बिकॉज उसमें फोर्स नहीं होता है ब्लड इनटू द वर्टिकल दैट लाई जस्ट बिलो दैम, मतलब उसमें क्या होता है, नॉर्मली लंग्स से ब्लड आता है। पर वर्टिकल की वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, क्योंकि वो ब्लड फोर्सफुली रिसीव करती है किससे, ऑरिकल से। और वर्टिकल कहाँ होता है, जस्ट बिलो द ऑरिकल। द इनर सर्फेस ऑफ ऑरिकल इज स्मूथ, द टू ऑरिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पार्टीशन। जब पूरा हार्ट किससे डिवाइड हो रहा था, सेप्टा से। अब स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल किससे डिवाइड हो रहा है, इंटर ऑरिकुलर और इंटर आर्ट्रियल सेप्टम से। ठीक है, द सेप्टम हैज़ एन ओवल थिन एरिया कॉल्ड फोसा ओवियला, मतलब सेप्टम से ही डिवाइड हो रहा है। पर स्पेसिफिकली जो सेप्टा आर्टरी को डिफ्रेंशिएट कर रहा है उसे क्या बोला है, इंटर ऑरिकुलर। और इस इंटर ऑरिकुलर में एक ओवल थिन एरिया होता है जिसे क्या बोला, फोसा ओवैलिस। ये पोजीशन मेंटेन करता है ओपनिंग का, यानी जब बिटवीन द टू ऑरिकल फीटस के, जब फीटस किसे कहते हैं, जब एम्ब्रियो आपका 6 वीक्स तक जब बेबी होता है मदर की यूट्रस पे तो उसे एम्ब्रियो बोलते हैं, 6 वीक के बाद उसको फीटस बोलते हैं। ठीक है, तो जब फीटस में जो दो आर्टिकल होते हैं वो कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं होते हैं इंटर ऑरिकुलस के बीच में, उसमें थिन एरिया बन रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकल की। द वर्टिकल हैज़ अ थिकर वॉल देन ऑरिकल, मतलब वर्टिकल की जो वॉल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑरिकल थिक होती हैं। एंड वॉल ऑफ लेफ्ट वर्टिकल इज़ अबाउट 3 times थिक देन द राइट वर्टिकल। फिर उन्होंने बोला कि जो राइट वर्टिकल है उसकी वॉल्स जो होती हैं वो लेफ़्ट वर्टिकल के अबाउट 3 गुना, वॉल ऑफ लेफ़्ट वर्टिकल इज़ राइट वर्टिकल के कंपैरिजन लेफ़्ट वर्टिकल की वॉल 3 गुना ज़्यादा मोटी थिक होती हैं, क्योंकि वो फास्टेस्ट ब्लड पंप करती हैं बॉडी में, वेयर द राइट वर्टिकल है टू सेंड द ब्लड टू द लंग्स। और राइट वर्टिकल क्या करती है, जो इम्पोर्ट ब्लड बॉडी कलेक्ट करता है राइट आर्टिकल उससे जाता है राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ भेजती है, लंग्स को, फिर से उसको ऑक्सीफाई करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। करस्पॉन्डिंग द ब्लड एंटरिंग द आयोटिक आर्च फ्रॉम द लेफ्ट वर्टिकल इज अ मच हायर ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड एंटर करता है लेफ्ट आर्टिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट आर्टिकल के थ्रू एओर्टिक आर्च से, तो इतने प्रेशर से एंटर करता है कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, फिर ये देखो ये क्या होगा आपका, ये है राइट ऑरिकल, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इंटायर बॉडी से, फिर ये ट्रांसफ़र करेगा राइट और वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स को, लंग्स से ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ़्ट ऑरिकल में, साइज़ छोटा है, वॉल्स पतली हैं। फिर यहाँ पे फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा पल्मोनरी के थ्रू, और इसकी वॉल राइट वेंट्रिकल से 3 गुना मोर थिक होती है, क्योंकि इतने प्रेशराइज्ड वे से ब्लड आता है, क्योंकि उसका बीपी बहुत होता है। अगर वॉल्स इसकी पतली होंगी तो हार्ट रप्चर हो जाएगा। ठीक है, द इनर सर्फेस ऑफ वर्टिकल इज रेज्ड अ नेटवर्क ऑफ लो मस्कुलर रिच कॉर्ड। जो वर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर का एक मसल्स का नेटवर्क होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, कोलुमना कार्निया और ट्यूबरकुलेरिया कार्निया। और उसमें कुछ लार्ज कॉनिकल मसल्स भी होती हैं जिन्हें मसल्स पैपिलरी और पैपिलरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, द टू वर्टिकल आर सेपरेटेड। अब बात करते हैं दो वर्टिकल आपस में कैसे सेपरेटेड होते हैं, अ पार्टीशन ऑफ इंटर वर्टिकुलम सेप्टम। जैसे ऑरिकल हो रहा है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, वैसे ही वर्टिकल हो रहा है इंटर वर्टिकुलम सेप्टम। द कैविटी ऑफ राइट वर्टिकल इज स्मॉलर एंड एक्ट लाइक वेदर द लेफ्ट वर्टिकल इज लार्ज एंड नियरली सर्कुलर। उन्होंने बोला राइट वर्टिकुलर की जो कैविटी होगी वो स्मॉल होगी और आर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और जो लेफ़्ट वर्टिकल होगा वो लार्ज होगा और नियरली सर्कुलर होगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि ग्रेट ब्लड वेसल्स सेपरेटस एंड वॉल्व्स की बात कर लेते हैं। द ब्लड वेसल दैट एंटर और लीव द हार्ट आर कॉल्ड ग्रेट ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हार्ट में आती हैं या हार्ट से निकलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्लड वेसल्स। द राइट ऑरिकल रिसीव 2 लार्ज वेन्स। जो राइट ऑरिकल होता है उसमें 2 लार्ज वेन से ब्लड आती है जिन्हें सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। सुपीरियर वेना केवा से अपर बॉडी का इम्प्योर ब्लड आता है और इंफीरियर वेना केवा से लोअर बॉडी का इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है। हेड एंड अपर रीजन ऑफ द ट्रंक, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर रीजन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा इज बॉर्डर्ड बाय फैल्सीफोरम मेम्ब्रेन फोल्ड। जो ओपनिंग होती है इंफीरियर वेना केवा की उसको क्या बोला गया है? बाय फ्लेसिफोरम मेम्ब्रेन फोल्ड विच इज रिमेंट ऑफ द फोटल वॉल्व कॉल्ड द, जो कि बनती है जो फीटल कंडीशन में उसमें वॉल्व रहता है, वॉल्व ऑफ यूस्टेशियस। ठीक है। This valve direct blood from the inferior vena cava into the left auricle via foramen ovale। foramen ovale क्या था? हमने आपको बताया था एक थिन ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो सेप्टा में रह जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, उन्होंने बोला कि इसी से जो इंफीरियर वेना केवा इनटू द लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड जाता है जब वो फीटस कंडीशन में होता है। द राइट ऑरिकल ऑल्सो रिसीव अ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस बोलते हैं जो रिटर्न करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल। इट्स ओपनिंग इज ब्रॉड बाय स्मॉल फोल्ड द वॉल्व ऑफ द बेसिलस। द राइट ऑरिकल ओपन इन द राइट वेंट्रिकल थ्रू अ वाइट पैसेज। अब इतना पहले समझ लो, राइट ऑरिकल भी रिसीव करता है किसके थ्रू? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कोरोनरी साइनस के थ्रू। ये रिटर्न करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द हार्ट वॉल। इट ओपनिंग इज प्रोड्यूस अ स्मॉल फोल्ड। ठीक है। इसमें क्या होता है? स्मॉल फोल्ड ना एक ओपनिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं? वॉल्व ऑफ बेसिलस। द राइट ऑरिकल ओपन इन द राइट वेंट्रिकल थ्रू वाइट पैसेज। राइट ऑरिकल से कोई भी चीज़ राइट वेंट्रिकल में जाती है तो किसके थ्रू जाती है? एवी अपरेटस के थ्रू, राइट ऑरिको वेंट्रिकुलर के थ्रू। ये अपरेटस क्या करता है? गार्ड करता है एक वॉल्व के थ्रू जिसे क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिससे कि जो चीज़ जा रही है वो वापस फोर्स से वापस ना आए, मतलब गई तो जैसे होता है ना वी शेप। ठीक है। वी शेप समझे? जब प्रेशर से ऊपर से कोई चीज़ आई तो वो खुल गया, पर फिर और ये ट्राइकस्पिड, इसको 3 से बोला गया। ठीक है। खुल गया, बट नीचे से जाए जितना प्रेशर लग जाए ये चीज़ नहीं खुलेगी। ठीक है। The apparatus is guarded by one valve called tricuspid. The valve consists of 3 membrane flaps. They are attached to the margin of the right auriculoventricular apparatus but projectile feel into the vertical below. The free lower edge are fixed to the papillary muscles. The right ventricle by number through white cord called data tendinous. ठीक है। It check the pushing of the flap into the auricle during the contraction of the vertical. ठीक है।